दूसरी बार आके आप कैसा लग रहा है अभी? दूसरा बार अच्छा लगा। दूसरा बार में क्या रिकवरी, कितना परसेंट रिकवरी हुआ? 60%। 60% हुआ। चलिए धन्यवाद। हाथ उठाता है, देखो कैसे उठाता है। हाँ अब तो एकदम दांत हाथ रेस उठाता, खाली मेन चीज नहीं पकड़ा। हाथ से सीधा करिए, तो भैया सीधा करिएगा सर। और थोड़ा सा हाथ ऐसे करिए। हाँ सही। उसी तरह मुट्ठी बनवाए थे इसका। एक मिनट थोड़ा खड़ा हो जाइए। देखा भी उठा थमता है। हाँ। उसका पूरा साफ नहीं। नहीं उस दिन जब आए थे तो पूरा जैसे उठने के बाद ही थोड़ा सा हिलता था, हिलता। हिलते ही नहीं था, नहीं लो। थोड़ा ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे धीरे धीरे ना कवर हो जाएगा। पूरा एक्सरसाइज बताया अभी। हाँ कवर हो जाएगा। और ऐसा है कि केवल एक्सरसाइज बताएंगे। अभी थोड़ा सा कैसा लग रहा है भैया अभी? सेकेंड टाइम आपका इलाज हुआ है, सही लग रहा है ना? और दोनों उठा के दिखाओ। दोनों हाथ लीजिए जैसे। देखो हिलता थिरकता नहीं। हाँ, थिरक नहीं रहा। खड़ा होकर दिखाओ। अभी इसके अंदर भय है। पैर उठाने का पूरा लेजिम बताए। देखो अब एकदम लगता है मिलिट्री का जमाना। जानते हो एक और बीमारी है उसको। उस बीमारी का भी इसी के साथ इलाज हो गया, एनीमिया। उसके लिए राजगोपाल इसका पूरा पैसा झाड़ ना बोलते हर महीना ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अब तो फिर ब्लड हमारे हाथ में आने के बाद से नहीं चढ़ाया। अब चढ़ाना नहीं है, खाना पहले ढंग से खाओ। उनको बता। मेरे YouTube के सारे दर्शकों, भारतवर्ष के प्रिय नागरिकों, सबों को मेरा प्रणाम। मैं एक नए रोगी के साथ आपको साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह छत्तीसगढ़ का रोगी है, रायपुर से आगे कहीं रहता है। ये दूसरा बार आया है। इसका भी रिकवरी रेट बहुत हाई है, मैंने 60% इसने रिकवरी की है। ये एक्सीडेंटल पैरालिसिस है। एक्सीडेंटल पैरालिसिस में बहुत कम रिकवरी होता है, लेकिन इसने 60% गेन किया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इससे और ईश्वर को लाख लाख बधाई है कि यह व्यक्ति इतना हासिल किया। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी थिरकन, और ब्रेक नहीं था, ब्रेकलेस बोलता था। तो अब बोलने की क्रिया जो है एकदम शम हो गई है। देखो हाथ पूरा उठाता है, अब हाथ से पकड़ता है। बाल्टी उठवाया, उस सब देखा। देखो हाथ इसकी सीधी है, उसकी थोड़ी सी टेढ़ी थी, वर्कआउट नहीं कर पाया था। और पैर इसका अभी पूरा टाइमिंग इसका सही नहीं है, उठा के नहीं रखता है। और साथ साथ यह एक और बीमारी से ग्रसित था, एनीमिया। और एनीमिया के लिए बहुत सारे दवाई इसके हुए थे। और इसका मेरे यहाँ जब पेट बनाया और तिल्ली और लीवर को जब हमने सेट किया, तो आज के दिन एनीमिया का इसका प्रोसेस जो है बहुत हल्का हो गया है। बोलता है कि ताकत महसूस होता है, भूख पूरी लगती है, पखाना साफ होता है, पेशाब भी क्लियर होता है। देखो बैठने में ब्रेक, अब ब्रेक का यूज़ बहुत अच्छा ये करता है। पहले इसके अंदर ब्रेक लेस था, तो ब्रेक का यूज़ करने लगा है। अभी उंगलियों को ऐसे करके, माने पूरा तान करके खड़ा करता है। उसका टाइम सही, गिरना सही, पकड़ना, इसका मोमेंटम सही करने की क्रिया अभी इसने पूरी नहीं लेजिम की है। अब की बताया है कि आप हाथ को जब आगे की तरफ बढ़ाओगे तो उंगलियां फैल जाएगी, खींचोगे तो सिकुड़ जाएगी। इस तरह लेजिम, बहुत सारे लेजिम इसको बताए हैं। और ब्रेन का बहुत तेज़ लड़का है ये, ब्रेन इसका बहुत शार्प है। तो जितना हम बताए थे उसमें से बहुत ज़्यादा रिकवर किया था। और साथ साथ मिट्टी से जो नहाया है, इसका रंग भी निखर गया है। और इसकी भी वर्कआउट का परिणाम बहुत अच्छा था। मैंने इसके वर्कआउट से बहुत आत्मसंतुष्ट हुआ। और इसका भी रिकवरी हाई है। एक्सीडेंटल का रिकवरी बहुत कम मिलता है, लेकिन एक्सीडेंटल पैरालिसिस में
ये अच्छा गेन किया है। और ईश्वर को भी बधाई है, जिस ईश्वर ने मुझे सफलता देने के लिए ऐसे रोगियों से मुलाकात कराया जिसके अंदर इस तरह की भावना हो। और भावनात्मक लोगों में पैरालिसिस जल्दी से जल्दी रिकवर करता है। देखो कितना फास्ट उठाता है, इसमें फास्टनेस ज़्यादा है। ताली नहीं बजा पाता इसलिए कि एम पर नहीं है। बोले हैं कि ताली बजाओ और एक लंबी सी स्टिक लेकर के ज़मीन पर लिखने की क्रिया सीखो, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी उंगलियों को शॉर्ट करने में, लिखने में, पढ़ने में आराम होगा। बोला कि आँख की रोशनी हमारी कुछ बढ़ी, पहले आँख की रोशनी हमारी कम थी। माने एनीमिया का जो उसको असर था उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और इसका रिकवरी बहुत अच्छा लगा। बोले हैं कि आहार विहार जो है उसमें सवेरे का आहार जो है बदल दो, उसमें अमृतान्न लेने लगो और अमृतान्न का आहार लेने लगो। और बदन इसका बहुत गर्म हो गया था, हीट हो गया था अंदर से, तो हीट हो गया था चोट के कारण। चोट जब लग जाता है तो एनर्जी कहीं से कहीं जाने लगती है और वो एनर्जी को एक सीरियल में डालना बहुत बड़ी बात है। और मैं डालता तो हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा उस पर डिपेंड है कि वो हमने कितना सटीक डाला। तो मैंने उसके बदन में जो एनर्जी को एक लाइन दी, एक दिशा दी, उस दिशा के कारण इसकी रिकवरी बहुत अच्छी थी। देखो फास्टली उठाता है, फास्टली रखता है, मुट्ठी बांधता है स्टेप वाइज। पहले उंगलियों को मोड़ना और मुट्ठी बांधना, ये सब सिखाया इसको। अब बहुत सारे लेजिम भी दिया। अब बोले हैं कि अगले बार से दीवार पर प्रैक्टिस करने सीखोगे। तो दीवार पर जब प्रैक्टिस करने लगोगे तो जहाँ पेन हो रहा है, मानो वहाँ के मसल हार्ड हैं, तो उसको सॉफ्ट करने की क्रिया आएगी। सर धन्यवाद। आप सबों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप रिकवरी नहीं दिखाते, तो भाई ये 3 रोगी जो मैंने दिखाए, एक जबलपुर का दिखाया, एक छत्तीसगढ़ का दिखाया, एक कलकत्ते का दिखाया है, ये सेकेंड बैच में आए हैं और इनका रिकवरी रेट बहुत हाई है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि हमेशा बराबर आते रहो, ऐसा कोई शब्द नहीं है। जब आपको एकदम अच्छा लगने लगे, आपको लगे कि हम सटीक चलने लगे, सटीक बोलने लगे, तब आप आना बंद कर दीजिए। इसको भी 18 महीने हुए थे। 18 महीने में ये पूरा, देखो इसको स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया था। 18 महीने का रोगी था। देखो खड़ा भी होता है बहुत जल्दी, फास्ट बैठता भी फास्ट है, ज़मीन पे उकड़ू बैठ लेता है। तो ये सब क्रियाएं इसकी बनी है। पहला दिन तो ये स्टिक वे में था। देखो अब ये मुस्कुरा रहा है, अब ठीक लग रहा है। हमको लगता है 1 से 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको आना पड़ेगा। और इतना में तो इसको टॉफ़ी नहीं मिलता जो हमारे सेवा के बाद इसको मिला, तो वो उतना में नहीं पा पाता। बहुत खुश था। हालांकि इसको आने में 1.5 दिन टाइम लग गया, और 1.5 दिन टाइम लगा, और जाने में भी 1.5 दिन टाइम लगेगा, लेकिन बहुत प्लीज था। आत्मीय संतोष इसको था। तो आत्मीय संतोष मिलना बहुत बड़ी बात है। किसी का चिकित्सा करने पर रिजल्ट क्या आया उस पर वो आधारित है कि वो कितना हमारे रिलेशन को माना और कितना सिस्टम पर चला। सब धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और मेरा मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू। दूसरा बार में क्या रिकवरी? आपने गाठिया, साठिका, बात कर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।